आज सुजौना से बारात चलकर आई बशहरा की पावन धरती पर। ए भाई हेलो, थोड़ा शांति का परिचय बन जाए, ठीक रही। गौर करेंगे, चार लाइन भूमिका की लाइन में कहना है, आखिरकार में वीर की परिभाषा क्या है। चार लाइन में कवि जी लिखत बाड़न, कैसे लाल। शेरशानी शेरशानी सैलानी को पैदा किया और स्वाभिमानी लड़े डट के सम्मान पे। बात ही बात पर बात लड़को दिए, पावर रखते थे दुश्मन की अभिमानी पे। खून का अंत होता है हर वंश में, आंधी तूफान जैसी है आपकी जवानी। अरे दयाराम कौशल को देखा जमाना, बन के ज्वाला जिगर में समाई रवानी। बाबा आखिरकार में वीर आप किसे कहेंगे और कायर आप किसे कहेंगे, इसकी पहचान कवि जी कव्वाली के टुकड़ा में संकेत करत बाड़े। कहानी कहवा से बा, बस 2 मिनट में आप लोगों के सफर जाई। देखा कव्वाली के टुकड़ा में कवि जी कैसे लिखत बाड़े में। कि काबे में, अरे काबे में तेरा जलवा, काशी में नजारा है। काबे में तेरा जलवा, ये भी तो प्यारा है, हमें भी तो प्यारा है, हमें वो भी तो प्यारा है। इतना तरज रहल, लेकिन भाव में कहना पड़ल पंचो। और चट्टान सी छाती पे, छाती पे अंगार समाया था। अरे चट्टान सी छाती पे, अरे अंगार समाया था। मर्दों ने तेगा से, मर्दों ने तेगा से बचाया था। मर्दों ने तेगा से सम्मान बचाया। आखिरकार में पंचो, चट्टान सी छाती पर अंगार समाया था, मर्दों ने तेगा से सम्मान बचाया था।
आखिरकार में वो कौन मर्द हो जो कि सम्मान के खातिर तेगा से तेगा चलल। वाह ई कहानी और कहूं के ना बा, हाँ ई कहानी यदुवंश के हंस हाँ वीर लोरिक जिनकी स्वर्णी मच्छर वाह 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 में ऐतिहासिक पन्नों में जर्रे जर्रे में उनका वर्णन लिखा गया। आखिरकार में वीर लोरिक थे कौन और कहानी कहवा से शुरू होत बा, ई हमरे जौहरी में कवि जी लिखत बाड़न कैसे। अरे गौरा का राज दुलारा माता से कहा सुनाई, हाँ पितृ पक्ष की बेला पिंडा को विजय कराई, आशीष लिया मंजरी से काशी घाट पे लाई, तो फाटक की सेना अघोरित धूल चटाई, करका जलन शराबी कमली कमर पर खाई, यौवन से भरी जवानी कहता है फिर अंगड़ाई, सुदनीपुर के थे राजा प्रजापति नाथ था भाई, सुधा कुमार के संग में करना को पिंडा आई। और बार बेटा मार बहादुर है सुगनीपुर के राजा वाह 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 सुरजापति नाम है भाई, है सुता सुगन के संग में करने को पिंडा आई। गौर करिए कहानी के शुभारंभ। ए चाचा आहा देखा जब बिरहा में मिजाज लगो वो तब आनंद आई। बात उस समय की बा, वीर लोरिक जिनका नाम यदुवंश वाह गढ़गौरा के रहने वाले ई बलिया जिला के आहा वीर लोरिक सुनिया से चले गए, आहा जिनका लड़का एक मंजरी की गोद से पैदा लियल जेकर नाम बताइल गई अभोरी। वाह लड़का के नाम का बा अभोरी। वाह अभोरी के यौवन जवानी बा। हाँ एक दिन माई मंजरी से आशीष लेत बा, हाँ इजाजत लेत बा, ए मैया पितृपक्ष की बेला चलत बा, तोहार आदेश मिल जाए तो हम बाबू के जाके पिंडदान कराई काशी में। हाँ माई कहल ए बेटा, हाँ ए बेटा अभी नाबालिग हो, अभी नाबालिग हो, तेरे योग्य नहीं हो तुम जाने के लिए। ऐसा करो बेटा तुम अभी मत जाओ। वाह अभोरी कहल माई तू आशीर्वाद द, हम जाइब त जाइब अपने पापा के पिंडदान करे। माई आशीर्वाद दिहलस, जेकर नाम बताइल गई यदुवंश के हंस वीर लोरिक के लड़का अभोरिक। अभोरिक जा करके बताया जाता है काशी में। काशी में जब पहुंचले अपन तंबू लगौले, सभी लोगन वहां पे पिंडदान करने आए हैं। ए बाबू इतना भीड़ लगल, इतना भीड़ लगल, इतना भीड़ लग गई कि एक दिन अभोरिक उसी समय कुछ लोगन से बतियात बा कि ए भैया आखिरकार में पिंडदान के समय हो गईल बा, आखिरकार में पिंडदान होई कब। कुछ लोग बतौलन कि जब तक यहाँ के राजा काशी नरेश पिंडदान ना कैले हन तब तक कोई पिंडदान नहीं करने पाएगा। इतना बतिया अभोरी का तो दिल में ना संभाल। बताया जाता है 7 फाटक की सेना लगी थी। अभोरिक ने अपने तेगा से जा करके पहले फाटक से लेकर 7 फाटक की सेना के सब लोगन के धई के टंगरिया चीर के पबार दे। बोला कि हमारे रहते हुए इतना देरी पिंडदान में नहीं हो सकता है।
बताया जाता है बाबू उसी समय एक राजा जिनका नाम सुरजापति, एक राजा जिनका नाम सुरजापति बताया जाता है, वह रहने वाले कहाँ थे? सुगनीपुर के। सुगनीपुर के राजा सुरजापति, उनके बिटिया के नाम रहल सुगनी। बाप के साथे बिटिया चली आई रहल पिंडा पारे। बिटिया अपने बाबू से कहल, ए बाबू आखिरकार में ये लड़का कौन हो जौन कितना तहस के नहस कर दिहलस। सुरजापति बतावत हन कि बेटी यह कोई आम लड़का नहीं है, यह लड़का गढ़गौरा के वीर लोरी के बेटवा भोरी खो। इतना जब देखल सुगनी तो कर लालसा कुछ और बनल कि हे भगवान, काश अगर ऐसे मर्द से हमार पाला पड़ जाए, अगर ऐसे लड़का से शादी हो जाए तो हमार जीवन धन्य हो जाए। सुगनी देखल बा लड़का के तपने मन की वेदना बतावती बा। जब मन के वेदना बतावत बा तो एक तर्ज लगल। तर्ज का बा भैया? और कि मन कार सिलवट पे लोढ़ा से कि मन कार सिलवट पे लोढ़ा से कुछ दी जवानी ना जबू। पाल भैया जब सुगनी देखल बा वीर लोरी के लड़का भोरी के तो मन में सपना सजावत बिया। का सजावेली? चंदवा के देखोली चकोरिया चंदवा के देखोली चकोरिया सपना सजाई बाबूजी। चंदवा के देखोली चकोरिया सपना सजाए बाबूजी। चंदवा के देखोली चकोरिया सपना सजाए बाबूजी। चंदवा के देखोली चकोरिया सपना सजाई बाबूजी। मन के मीत बनी है, मन के मीत बनी है दिलवा के राजा मनोहर साई बाबूजी। मन के मीत बनी है दिलवा के राजा मनोहर साई बाबूजी। मन के मीत बनी है दिलवा के राजा मनोहर साई बाबूजी। सुगनी देखल तो कहा कि अरे बाप रे, अगर ये हमारे मन के मीत बन जाई तो हमारी सपना साकार हो जाई। क्या बात है लाल? सुगनी उसी दौरान चेत लिया कि इसको मैं अपना बनाऊंगी तो बनाऊंगी, चाहे जो उपाय करना पड़े। देखा अब होरी के देख करके सुगनी करत का बाप सूझे ना उपाय कौनो, सूझे ना उपाय कौनो जुगती लगावली।
लाल भैया उस सुगनी योजना बनायल कि अब होरी के अपन बनाई तो बनाई, चाहे जौन जुक्ति लगाए ओकरे मन में कुछ ना आई है जुक्ति आई सोच विचार के। सुगनी बड़ी जादूगरनी रहल, वो अपने से जूरा से जादू निकाल के, जुरवा से जादू निकाल के मार के अब होरी के सुग्गा बना ली है। का बनौलस? सुग्गा। अब होरी के सुग्गा बना करके वही मिलवा में एक पिंजड़ा लेहस, पिंजड़ा में सुग्गा बनाई के अब होरी के लई के अपने देश चली गई। कहा? सुगनीपुर। जब वहां बंद करके पिंजड़ा में ले करके अब होरी को सुग्गा बना करके सुगनी लेके चली गई, इधर माई मंजरी तड़पत है कि हमार बेटवा गवा बा काशी पिंडदान करे, लेकिन समय सारा चला गया, लेकिन अभी मेरा लाल आया नहीं। देखा माई के जीव अलगे बा, बिना लड़का के माई मंजरी पता लगावत बा कि अब होरी है तो कहाँ है, आया क्यों नहीं। उसकी छटपटाहट को देखकर कवि ने एक तरज की लाइन बदल दिया। कैसे तर्जमा मास्टर? एक तरज बदल, यह तर्जमा, अरे कि कुंडा मिलली दौरिया मिलली, अरे कुंडा मिलल दौरिया मिलल, अरे सुहागवा मिलल रे जी, अरे रात से जरिया पे नींदा न आवे मऊरवा मिलल रे भाऊजी, रात से जरिया पे नींदा न आवे मऊरवा मिलल रे भाऊजी। लेकिन समझे, अरे खोजली लाल के लौके नाई, अरे खोजली लाल के लौके नाई, अरे नयनवा मिलल रे बाचवा, अरे दारे नदीर मन भइल अधीर, और चयनवा मिलल रे बचवा। माई मंजरी खोजे ले बाबू, अब होरी के पता ना चलत बा। माई के मन बेताब हो गई, माई छटपटा पटा के रोवत बा कि केहू हमारे लाल के देखले हो तो बता दो। माई रोते रोते जाई के अपने दो लड़का जेकर नाम बताइल जल चंद्राजीत और देवाजीत। चंद्राजीत जो था वो चंदवा के लड़का रहल और देवाजीत दो माई जमुनी का। तो मंजरी जाकर दोनों लड़का की बेटा, ए बेटा तेरा भाई अब होरी गया है बाप का पिंडदान करने, लेकिन अभी वापस नहीं आया। माई दोनों लड़कन के बोलाई के एगो बात कहती बा। शिव बाबू यादव डंकुकपुरा के धरती से हमारे बगल से आप हैं, और हमारे बड़े भैया के तरफ से 51 रुपया देकर सम्मान कैलन, कोट को नमन। माई मंजरी दोनों बेटवा के बोलावतिया, कैसे बोलावेली? चनराइत देवाजीत के तब माई बोलावाई, चनराइत देवाजीत के तब माई बोला, काशी में पठाई,
पंचो माई मंजरी दुई लड़का अपन चंद्राजित और देवाजित के भेजल कि बेटा जाई के पता लगाई के आवा तोहार भाई अभोरी काशी गलन लेकिन अउलेन ना। आखिरकार में गैलन कहा ई दोनों लड़का पता लगावई बदे बाबू यही अपने काशी में दोनों लड़का पता लगावत चला गए तो हमारे के रहा पंडा पुजारी रहे और जाई के उन्होंने दोनों लड़कन के जवानी भरे रहल पंडवन से बाज गए। पंडा आखिरकार में मेरा भाई यहाँ पे आया था बता दे दुकान सौदा में गोविंद पाल बिरहा गायक गोविंद पाल जो कि बिरहा गायक है, आप बड़े सुंदर गायक हैं। आपके तरफ से 51 रुपया और कार्यक्रम में है, नहीं तो शायद मुलाकात होती, फोन से बात हुई है। और चाचा जी को नमन है। गौर करेंगे बिरहा बड़ी साफ जाए चाहिए, बिरहा समझने का तार्किक दिमाग लगता है। मनोरंजन आम बात है, लेकिन जब बिरहा की असली कसौटी आती है तो वहां दिमाग लगता है। चंद्राजित और देवाजित दोनों लड़का जाय के काशी में अभोरी के ढूंढई गए। अभोरी के जब ढूंढई गए तब पंडवा से बाज गए। पंडवा से बाज के करत का हम दोनों लड़का एगो बात कहत हन पंडा से, काशी के पंडा से। तर्ज बदल गई मास्टर। इस जमाना में रामदेव उस्ताद गावे कैसे गा भैया? और की गवना करा के पिया अरे गवना करा के पिया अरे घर बैठवला अरे बुआ कोई लरिया में भागली रे। क्या बात है? अरे निर्मोही दगा देके, अरे निर्मोही दगा देके अरे भागली रे, निर्मोही दगा देके। लेकिन ये पंचो जाई के दोनों लड़का चंद्राजित और देवाजित पंडा से ब्राह्मण से कहत है अरे आई के बभनवा से, अरे आई के बभनवा से अरे पूछे बचनवा अरे भैया के कवना, अरे भैया के कवना अरे छिपावल सहो कवन माई बाबीर, कवन माई बाबीर अरे जन्म वाला सी हो कवन माई बाबीर जन्म वाला सी हो। इतना ताव में बात ना कर, आखिरकार में रूप रंग कैसा रहा, वो लड़का के लंबाई कितना रही बताओ। वो लड़का कहा कौन ऐसा माई अपने बेटवा के दूध पियाल बा जौन की हमारे भाई के चुरा लेके जाई। वो पंडा कहल बेटा गर्मिया के बात ना कर, तनी लंबाई चौड़ाई बताओ, रंग कैसा रहल। कहा गोरा बदन के लवंडा रहल और 7 फीट के जवान रहल। बड़े बड़े बार रहा हरी बदन के, हरहरी बदन के उलौंडा रहल। वो पंडा जान गया, वो पंडा जान गया कि कोई और लड़के की बात नहीं हो रहा है, वो वही लड़का है जो 7 फाटक की सेना मारा है। पंडा कहलन ए बेटा अगर तू अपने भाई के पावा चाहत हो
अपने भाई के पावा चाहत है तो आपके भाई ऐसे ना मिली है। कहा सुना तुहार भाई है कहाँ पता बतावता। सुगनी बनायल सुग्गा ले गईली उड़ाई, अरे बिना हो लड़ाई के भाई ना भेटाई, लड़ाई के भाई ना भेटाई, लड़ाई के भाई ना भेटाई। अरे गर्मी संहार तब बोला मर्दनवा, अरे गर्मी संहार तब बोला मर्दनवा, आदि से मुनिवर से पवन से हो कवन माई बबीर जन, पवन से हो कवन माई बबीर जन। पंचो उपंडा बतौलस कि बेटा ज्यादा गर्मी से बात न कर। बेटा उ लड़का के सुरजापति के बिटिया सुगनी रहल, बड़ी जादूगरनी रहल। उस सुरजापत के बिटिया सुगनी जादू मार के तोहरे भाई के ले जाए के सुगनीपुर पहुंच गए। अगर यह सुन ला ऐसे तोहार भाई ना बैठे है, बिना लड़ाई करे तोहार भाई ना मिली है। वो दोनों लड़का देवाजीत और चंद्राजीत ताव में आयन की लड़ाई के बात बा। जौने खून के लड़का है कौने खून के है टेरी सैलम कहना पड़ल बाबू। कैसे अरे चोरई है कैसे भैया के भौजी हो, अरे चोरई है कैसे भैया के भौजी, तकर कटे भले मंडप रण क्षेत्र हो गई है। गर्दन कटे भले मंडप रण क्षेत्र हो जई है, चोरई है कैसे भैया के भौजी। वाह कैसे चुराई लेके चला जाई है। ए बेटा ज्यादा गर्मी से बात न कर, बिना लड़ाई के तेरे भाई न मिली। अगर तू जाना चाहता है वहां तक मेरी दो बात ध्यान रख लो। कितनी बात? बस दो चार बात याद कर लो, तुम्हारा भाई मिल जाएगा। देखिए वहां का मुनि बाबा चंद्राजीत और देवाजीत को भेजने के लिए सुगनीपुर क्या बता रहे हैं, कौन सी शर्त है कहना पड़ल। और कि मुनि दिया ले वो पाता बस सुनहरा सारा भेद समझाई तब चेताई कहले, भाई के व्यापारी के भेष जाया सुगनीपुर के देश, जहां सुरजापति नरेश तब बताई कहले, घोड़ा माया से बनाए जादू झोली का थमा, शर्त रखला दोनों भाई तब बतियाई कहले, आई कौनो जब पलाए मरी है जादुआ चलाए, आई कौनो जब पलाए मरी है जादुआ चलाए, नहीं बची है कोई यार तब बताई कहले। ए पंचो ओ लड़का क्यों मुनि बाबा कहे बेटा जात है लेकिन हमार शर्त रखिला, जात है सुगनीपुर जाया लेकिन ऐसे न जाया व्यापारी बन के जा,
इला हम माया के घोड़ा बनाई के देत हई। काहे को घोड़ा? माया माया रूपी घोड़ा। इही के व्यापारी बन के तू जाई के सुगनीपुर पहुंच जा और तोहका एक हम झोली देत हई, जादू के झोली है। लोगन से यही मांगा, घोड़ा बेचे ही निकला। बस इतना ही मांगा कि भैया कि हमका मुट्ठी भर धन दई दे हाँ और ये झोली भर जाए। वाह का मुट्ठी भर धन चाहे तो झोली भर जाए। दूसरा मांगन यह माना जो घोड़ा चढ़ के दिखाई दे का हम घोड़ा दे दे। वाह लड़का दोनों शर्त मान के चल दिहन बाबू। वाह जब मान के चल दिहलन तब जाय के पहुंचत हन सुगनीपुर। जब सुगनीपुर पहुंचलन तब हईल का मास्टर तर्ज लग गई। चलो अरे व्यापारी बन के तुरती, अरे व्यापारी बन के तुरती, अरे अवले ये भैया और सकल बतिया के बतैले ए भैया। व्यापारी बन करके चंद्राजीत और देवाजीत चला गए सुगनीपुर। सैनिक की खबर मिलल कि बड़ा सुंदर घोड़ा बेचने वाला आया है और बड़ा सुंदर घोड़ा बा। ई बात जाय के राजा सुरजापति के पता चली गई कि महाराज अपने नगरी में ऐसा घोड़ा आई बा, जिंदगी में न तोहरे पास ऐसे घोड़ा रहा न दिखाए कभी। कहे बुलाओ खरीद लेते हैं। दोनों लड़का के बुलावा गवा जाई के राजा साहब के आगे पेश कर दिया गया। बेटा घोड़ा बेच रहे हो? हाँ राजा साहब घोड़ा बेचत है। बताओ क्या दाम है इसका? कुछ नहीं राजा साहब, दाम कुछ नहीं बल्ले बा राजा साहब। हाँ बेटा लेंगे तो है, ये घोड़ा अच्छा है। वो लड़कवन दोनों का कहत है राजा सुरजापत से, कहे कि मुट्ठी भर धन चाहे झोली में भरी के, अरे चाहे घुड़सवार जे दिखा दे के। अरे मंजूर शर्त मुखा, अरे मंजूर शर्त मुख, अरे कैले ए बाबू शकल बतिया के बतैले ए बाबू। ए राजा साहब ई घोड़ा हम दे दे, लेकिन ई जौन हमार झोली बा ई मुट्ठी भर धन ऐसा दे दे कि हमार झोली भर जाए एक मुट्ठी में। राजा कहे बेटवा हम राजा आदमी है, लई जा 2-4 महला अटारी रुपया लई जा, ई मुट्ठी भर हमका शर्मिंदा न करा। कहे नहीं राजा हमके सिर्फ मुट्ठी भर धन चाहे कि यह झोली भर जाए बस। और दूसरा शर्त कि जे है घोड़ा पे चढ़ के दिखाई दे का घोड़ा हम दे दे फ्री में दे दे। राजा कहा जब ऐसा बात बा बेटा तो हम शर्त मंजूर बा। गए अपने तिजोरी से लियान सोना चांदी जोन रहल सिक्का धन लियाई के एक मुट्ठी झोलिया में डाल दिहन। वो झोलिया भरबे नहीं बे। जब झोलिया भरबे नहीं भाई ओहन लड़का ठिठियाए के हंस दे होई का सारी राजा साहिबी हेराई गई। राजा साहब मारे शर्म के मारा की तो धन एक मुट्ठी में झोली नहीं भरी। दूसर का शर्त बा घोड़ा चढ़े के काश जब यह नहीं हो पाए तो घोड़ा कैसे के चढ़ी ले। तो बाबू तू झोली तो जादू से भरल बा, माया से घोड़ा भी बनल बा। वो लड़का राजा साहब के व्यंग बोल दे। का व्यंग बोल दे मास्टर? पापड़ शैली में कहना पड़ा। अरे वहीं वो बढ़ जाए खुद उतने पर है बढ़े।
बचल न जग में तोहरो अब सम्मान शान ना धरती पे बचल न जग में तोहरो अब सम्मान। ए मास्टर ये पत्ती सबके बस के बात नहीं बा, ध्यान रखें, गौर करिए। कहा बघेला सही गईला सम्मान शान ना धरती पे बचल न जग में अब तोहरो सम्मान शान ना धरती पे। वो लड़का इतना बात बोला तो राजा के चटकना लग गए। राजा जाय के अपने भितरिया में मुंह लटकाई के बैठ गए। तब से सुरजापति की बिटिया देखल ए बाबू आखिर काल में आज चेहरा चटकोल नहीं बा, आज काहे डाउन बा। बिटिया का बताई आज तो मोछा नीचे हुई गए। कहा का बाबू बतावा। कहा दूठे लड़का आई है, घोड़ा बड़ा सुंदर लगा, ओहन कहा मुट्ठी भर धन दई तो भर जाए झोली। बिटिया डाल दिया झोली भर के ने सुगनी जान गई। देखा सुगनी जादूगरनी रहल, सुगनी जान गई कि ये रे तो मामला दूसर बा। तो सुगनी कहल बाबू हमरे रहते हुए तू काहे परेशान है। कहना पड़ल कैसे। अरे कान के कुंडल डाली सुगनी। काहे के कुंडल? कान के सुगनी काने के कान के कुंडल डाली सुगनी भर गई लबा गठरी हो। अरे अब होरी के घुड़सवार बने तब कापई लगली ठठरी हो। अरे हनी हनी के मारे तब पान जाय ना धरती पे। अरे बचल न जग में तोहरो अब सम्मान शान ना धरती पे। ए पंचो गौर करेंगे। जाय के जादू से सुगनी अपने कान के कुंडल डाल दे सो झोली में गठरी भर गई जादू मार के। और अपने जादू से मार के जो पिंजड़ा में अभोरी बैठा रहल सुग्गा बन के जादू मरलस। अभोरी अपने रूप में आई के अभोरी घुड़सवार बन गए। जैसे घुड़सवार बनने बाबू दोनों भाई भाई में लड़ाई होने लगी। केकर अब अभोरी और चंद्राजी और देवाजीत के साथ लड़ाई होने लगी। जब साथ लड़ाई होने लगी तो होत का बाबू अल्लाह सलीम कहना पड़ा। उसी पर हो एक पत्ती और एक और। अरे रनवा में कूदी उठे वीर पलटरिया। तेगा सत्तेगा झुमके लड़ाई तलवार।
पंचो दोनों भाई भाई में लड़ाई होई लगी लभोरी और चंद्राजीप और देवाजिक में वाह तेगा से तेगा लड़ाई लगल है पंचो। अरे वाह जब लड़ाई होई लगल तो देवाजिप जान गए कि अरे ये तो भाई के मारत है। अब हाँ भाई भाई में कोनो भाई मरी जाए तो जीवन बेकार बा। वाह 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 वही देवाजिप छोड़ के जाई के पहले माई जमुनी के तुरंत हरदी के बाजार से बुलाई लिया कि माई चला अब लड़ाई होई लगी बा। माई जमुनी जब आई वाह तब लड़ाई तेगा से नहीं हाँ तब लड़ाई जादू से होती बा। सुगनी एक तरफ जादू चला दी एक तरफ माई जमुनी जादूगर नहीं रहल। जादू जादू के लड़ाई चल माई जमुनी सुगनी के हरा दिहलस। वाह जैसे जादू चलायल बा माई जमुनी वैसे चंद्राजीत और देवाजीप लई के अपन तेगा जाई के सुगनी के बाप जेकर नाम सुरजापति वाह धई के मुड़िया पकड़ के तेगा लगा दिहलस। जैसे तेगा लगौलन चंद्राजीत वैसे ही सुगनी हाथ जोड़ के बस कहा जैसा ही इनकर ससुर वैसे ही तोहार ससुर हाँ जैसा ही इनकर ससुर वैसे ही तोहार ससुर महाराज जिन हाँ हमारी मानत है बस इतने बा कि हमार शादी करायदा। वाह ए बाबू भैल का सुगनी और अभोरी करत का बाडेन खड़ी शैली में कहना लास्ट लाइन में कहना पड़ल अरे झुकल नाही बीरावा के अरे झुकल नाही बीरावा के कबहू झंडवा तपाजल सुगनीपुर में जहिया गौरा के दंडवा। अरे सुगनी के मांगे अभोरी के सुगनी के मांगे अभोरी के दिहले तुरंत थमा अरे पाके मन बीत गोरी मन मुस्काई अरे आके देखा भैया हो अरे आके देखा भैया हो अरे दुश्मन के हंकवा तब बाजल सुगनीपुर में जइयो गौरा के डंडवा। कस भाई हाँ भाई गईल रह का करे बाबू के पिंडदान करे ही आई के मांग सिंदूर सजावत है। हाँ अब होरिक सुगनी के मांग में सिंदूर थमा दिहलन। यही से हमार कहाना समाप्त होत बा। आगे की कहानी अगले पार्ट में बा। यहीं से कहानी एंड बा। गायिका जी के भी नंबर देख बा। बाबा दिन गुरु भोला के आभा करे पुकार अरे कथन करे कवि दया राम अरे दुनिया माने हारी हो अरे चोरई हो कैसे भैया के भौजी अरे चोरई है कैसे भैया के भौजी कि गवैया अजय दीवाना सारथ साथ निभाई है चोरई है कैसे भैया के भौजी।